पहले लोग मिलने के 3-4 ठिकाने थे, लोगों को आपस में मिलने के 3-4 ठिकाने थे, पर अब लोगों को मिलने का एक ही ठिकाना बचा है जिसका नाम है जिन मंदिर। लोगों को मिलने का एक ही ठिकाना बचा है जिसका नाम है, बोलो जिसका नाम है जिन मंदिर। पहले लोग कुआं पर मिल जाती थी, बोलो बुआ। पहले लोग कुएं पर मिल जाते थे, पानी भरने जाते थे, बोलो ना। पहले लोग कुएं पर मिल जाते थे, पानी भरने जाते थे, इसलिए वहां पर मिल गए। और दीदी क्या हो रहा है, ठीक है, मजा में, सारो छे, तबीयत सारी छे, और क्या हाल चाल है, कुएं पर मिल जाती थी। दूसरा मिलने का ठिकाना था, शाम को सवेरे लोग लोटा लेकर के अंतरंग परिग्रह त्याग करने के लिए जाते थे बाहर, बोलो ना। पहले लोग, जो ना बोले उसे लोटा की कसम, पहले लोग लोटा ले करके अंतरंग परिग्रह का त्याग करने के लिए बाहर जाते थे। तो वहां पर भी 4 लोग पूछ लेते थे, चलना है क्या, पूछ लेते थे बाजू वाले को, चलना है क्या, चलना हो तो नहीं, अभी इच्छा तो नहीं है, मौसम तो नहीं बन रहा, फिर भी चलो चलते हैं। तो एक के साथ में 4-5 मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और बातें करते गए, और तो कुएं पर मिल जाते थे। परिग्रह समझ गए ना? हाँ, दाहोद वाले समझदार हैं, क्यों नहीं समझेंगे, ऐसी बातें तो फटाफट समझते हैं। लोटा लेकर के जब जाते हैं तो वहां मिल जाती थी, कहां पर, वहां पर भी मिलना हो जाता था। और तीसरा स्थान मिलने का कहां था, तीसरा स्थान मिलने का कौन सा था, तीसरा स्थान मिलने का था किसी के घर पर भजनों का बुलौआ हुआ, बोलो किसी के घर पर भजन का बुलौआ हुआ। भजनों के बुलौआ के समय सारे लोग वहां पर मिल जाते थे, तो भजन भी हो जाते थे और मिलना भी हो जाता था, ढोलक बजाना भी हो जाता था। एक लोटे को पांवों के बीच में रख करके और सिक्के से उसको क्या करने का, बजाने का, सिक्के से उसको बजाने का, भजनों का बुलौआ होता था और मिलना हो जाता था। बतासा मिल जाता था, प्रसाद मिल जाता था, 4 लोगों से मिलना जुलना हो जाता था। लेकिन अब कुआं पर पानी भरने को, बोलो जी, कुएं पर पानी भरने को जाना नहीं, तो बंद हो गया। लोटा लेकर के बाहर, स्वच्छ भारत अभियान, बोलो स्वच्छ भारत अभियान, लोटा लेकर के बाहर जाना नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब किसी के घर में भजनों का बुलौआ होता नहीं है, क्योंकि किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सीडी प्लेयर आ गया है, अब तो सीडी प्लेयर की भी जरूरत नहीं, ईयरफोन आ गया है, मोबाइल में सब प्रकार के भजन, मेरी भावना तेरी भावना, बोलो मोबाइल में मेरी भावना तेरी भावना, भक्तांबार कल्याण मंदिर, राजा राणा छत्रपति, हाथन के असबार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, जो कुछ सुनना हो फटाफट आप खोल लीजिएगा, ईयरफोन अपने कान पर डाल लीजिएगा, मोबाइल को छाती पर रख लीजिए, आराम से पैर पसाकर हर हर गंगा महादेव, बस आराम से पैर पसार करके सो जाओ और सुनते रहो। किसी को भजनों के लिए ना ढोलक बजाने की जरूरत है, ना गाने के, सब सीढ़ियां हैं। तो अब मिलने का ठिकाना क्या बचा है, मिलने का ठिकाना क्या, बोलो भाई, नमो सिद्धाराम साबड़ो गुजरातियों, मिलने का ठिकाना क्या बचा है, एक मंदिर बचा। अब सही बताना, खोटा बोलू नहीं, मंदिर के अंदर समय ज्यादा लगता है या मंदिर के बाहर समय ज्यादा लगता है, बोलो कहां समय ज्यादा लगता है, मंदिर के बाहर समय ज्यादा लगता है या मंदिर के अंदर समय ज्यादा लगता है, मंदिर के बाहर समय लगता है ज्यादा और मंदिर के अंदर समय लगता है। बस अर्घ्य चढ़ाया, भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में तुरंत बाहर निकले और कोई मिल गया पंचायतमती माता जी। कौन सी माता जी,
जोर से बोलो। पंचायत, पंचायत मती माता जी और हल्ला सागर महाराज। कौन से सागर? जो ना बोले उसे हल्ला की कसम। हल्ला सागर महाराज और पंचायतमती माता जी। फिर तो 1.5 घंटा के पहले स्वाध्याय समाप्त नहीं हुआ। 1.5 घंटे तक खड़े खड़े होकर के क्या हुआ? 1.5 घंटे तक स्वाध्याय क्या होता रहा? चलता रहा। 1.5 घंटे तक क्या चलता रहा? स्वाध्याय, है ना, स्वाध्याय चलता रहा। 1.5 घंटे तक उनका स्वाध्याय होता रहा, स्वाध्याय होता रहा। इधर की बातें उधर की बातें और क्या चर्चा। आज क्या बनाया था? आज क्या बनाया था? क्या बताएं, आज तो कड़ी बनाई थी और उस कटोरे में रख दी, सारी कड़ी खराब हो गई, रोटी भी खराब हो गई, दूध रखा था बिल्ली पी गई। क्या करें, बहू ऐसी है, सुनने का नाम नहीं ले। दिन भर घर में झगड़ा होता है, काम करने का बोलो मत। हम तो ऐसे जी रहे जहर का घूंट पी पी करके। बोलो जहर का, बोलो मरने के लिए इतना सा जहर काफी है। मरने के लिए सिर्फ इतना सा जहर पीना पड़ता है। बोलो रानी चेलनाओ, मरने के लिए सिर्फ इतना सा जहर पीना पड़ता है, पर जीने के लिए पूरा टंकी भर जहर जहर पीना पड़ता है। कैसी कैसी लोग मंदिर के बाहर चर्चा करते हैं। मैं ये कहता हूं, मेरी मान्यता, मेरी थिंकिंग, मेरा रिसर्च, मेरी सोच यह है, जिसकी अपेक्षा करो उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना। जिसकी उपेक्षा करो उसकी कभी अपेक्षा नहीं करना। भैया खोटी चर्चा करने से खोटे कर्मे का क्या होता है? बंद होता है। और भोजन कथा, स्त्री कथा, राज्य कथा और चोर कथा। बोलो कितनी कथाएं? जोर से बोलो नमो से। स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये 4 कथा के अलावा 5वीं इस संसार में कोई चर्चा नहीं है। 4 प्रकार की चर्चाएं। बोलो बोलो प्रदीप जी, कितनी चर्चा है? सबसे पहली स्त्री कथा, दूसरी का नाम क्या है? राज्य कथा, तीसरे का नाम क्या है? भोजन कथा और चौथी चर्चा का नाम है चोर कथा। इन 4 चर्चाओं के अलावा इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में कोई 5वीं चर्चा नहीं है। और जितनी भी चर्चाएं हैं, इन 4 चर्चाओं के अंदर 4 करोड़ चर्चाएं समाहित हैं। कितनी? इन 4 चर्चाओं में 4 करोड़ चर्चाएं, क्या अनंतानंत चर्चाएं समाहित हैं। या तो आदमी स्त्री की चर्चा करता है या स्त्री से चर्चा करता है, या तो स्त्री से चर्चा करता है या स्त्री की चर्चा करता है। अगर अपने घर में बेटा है, जवान है, बोलो अपने घर में बेटा है और जवान है, तो आप घर में किसकी चर्चा करते हो? बताओ। घर में बेटा है और बेटा जवान है, तो बस आप मंदिर आते हो तो मंदिर में आने के बाद सर्वत्र तुम्हारी दृष्टि कहाँ जाती है? सही सी बताना। अगर छोरियां बैठी हुई हैं तो बस ये छोरी खूब सारी छे, छोरी खूब सारी छे। अगर इसके साथ हमारे लड़के की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, बढ़िया रहे, है ना। आप अपना नंबर देना, बातचीत करेंगे, देखेंगे। मंदिर में आकर के भगवान को देखा कम। बोलो मंदिर में आके भगवान को देखा कम और छोरी को देखा ज्यादा। और यही बस घर में भी चर्चा ही करते हैं, पति पत्नी बैठी, फलाने की छोरी बहुत अच्छी है, फलाने की छोरी बहुत अच्छी है। फिर उसका पति बोलता नहीं नहीं, हमारा मन थोड़ा कम भर रहा। तुम्हारा तो हर चीज में मन कम भरता है, करना तो पड़ेगा, निपटाओ ना, कब तक, है ना, कब तक ये मन भरते रहोगे। तो घर में भी इससे अगर बेटा है तो यही चर्चा चलती है। शादी हो जाए, लड़की आ जाए, है ना, लड़की चली जाए, बहू, है ना, अपनी को भेजना है और दूसरे को स्त्री की चर्चा, और दूसरी सुबह से शाम तक। बोलो ना फटाफट, सुबह से लेके। अच्छा एक बात बतलाओ, भोजन करने में कर्म का बंध ज्यादा होता है या भोजन में क्या बनाना है
यह विचार करने में कर्म का बंध ज्यादा होता है। भोजन करने में कर्म का बंध कम, और भोजन में क्या बनाना ये विचार करने में कर्म का बंध ज्यादा होता है। और भोजन 10 मिनट में होता है, पर भोजन की चर्चा, मजा आ गया आज तो। क्या था? मट्ठा। बोलो क्या था? मट्ठा। और जब पढ़ेंगे नरक में कर्म के लट्ठा, तो भूल जाओगे मट्ठा। मजा आ गया। रथ यात्रा के दिन क्या रसमलाई थी। अब किस दिन वो रसमलाई खाई, किस दिन दूध पिया, किस दिन क्या किया, पर आज तक वो चर्चाएं चली आ रही। स्त्री कथा, दूसरी क्या भोजन की कथा निरंतर चलती रहती है। निरंतर भोजन की कथा करते रहते हैं, भोजन के विषय में सोचते रहते हैं। जितना भोजन से कर्म का बंध नहीं होता है, जितना कि भोजन की चर्चा करने में कर्म का बंध होता है। इसलिए भोजन करना, बोलो इसलिए भोजन तो करना, परंतु भोजन की चर्चा, स्त्री कथा, भोजन कथा, और तीसरी राज्य कथा। राज्य कथा में व्यक्ति ये विचार करता है, राज्य कथा में विचार करता है कौन जीता और कौन हारा। कौन जीता, कौन है हारा। भैया हार जीत की तुम ये निरंतर हार जीत का विचार करते रहते। हार जीत का निरंतर तुम्हारा ये राज्य विषय का चोर कथा, चोरी विषयक जो चर्चा होती उसका नाम है चोर कथा। उसके लिए कहा गया इन 4 प्रकार की विकताओं में, दुष्कृति खोटी चर्चाओं में समय व्यक्ति का निकल जाता है। और ये सोचता है कि भैया मंदिर में आओ, भगवान के पास में आओ। घर में क्या कह के आए थे, बोलो क्या कह के आए थे। घर में घरवाली को क्या कह करके आए थे सेठ जी, बोलो कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। कहे के लिए जवाब आपो, नती आप वानो क्या जवाब आपो बद्दा, बोलो खामोश बेसवानो नती बोलवानो छे तमे। जवाब आपवानो, आपो जवाब। मंदिर, तुमने अपनी घरवाली को बोला हम मंदिर जा रहे। किस लिए मंदिर आए। बहू ने सास से कहा कि मम्मी हम मंदिर जा रहे। किस लिए मंदिर आए आप, बोलो दर्शन करने आए। आप कह के आती हैं हम मंदिर जा रहे बातें करने के लिए। आप कहती है कह के आते कि हम दुष्कृति करने के लिए मंदिर है, खोटी चर्चा करने के लिए मंदिर है। कोई भी मंदिर आता है तो हाथ में क्या लेके आता है, हाथ में द्रव्य लेकर के आता था, भक्ति करते आता था, विनय पाठ पढ़ते आता था कि चलो हम भगवान का क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, भगवान की हम आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। कोई एक कह के नहीं आता कि हम बातें करने जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है कि हम बातें करने के लिए हम जा रहे हैं। किस लिए आता है। सिर्फ हो बातें करने के लिए नहीं आता है, वो दर्शन करने आता है। पर हम किस में लग जाते हैं, धर्म करने को आते हैं। बोलो धर्म करने को आते हैं और कर्म करके चले जाते। और ओटला पर बैठने का मतलब थाका छोरी, थाका छोरा, थाकी लाड़ा, थाका लाड़ा, थाकी लाड़ी, थाके घर में ये थई गयो, थाके घर में ये थई गयो। पर तुम्हारे हृदय में शू थई गयो, तुम्हारे हृदय में शू थई गयो। किसी का विचार मत करो, अपनी आत्मा का क्या करो, चिंतन करो। अपनी आत्मा के विषय में विचार। खोटी चर्चा करने से हमेशा खोटी कर्म का ही क्या होता है, खोटा कर्म किया होगा, जिसके कारण से आज हमारा इस खोटे काल में, नमो सिद्धाराम, खोटे काल में क्या हुआ, खोटे काल में हमारा जन्म हुआ। अच्छा कर्म किया होता तो हमारे अच्छे काल में, चतुर्थ काल में जन्म होता, तीर्थंकर भगवान के शासन काल में हमारा जन्म होता। पिछले जन्मों में खोटा कर्म किया, जिसके कारण से खोटे काल में, खोटे काल में हमें जन्म लेना पड़ा। मालूम द्रौपदी के लिए
पंच भरतार क्यों कहा गया? द्रौपदी के लिए पंच भरतार क्यों कहा गया? जबकि द्रौपदी शीलवती नारी थी, अत्यंत धर्मात्मा नारी थी, पुण्यात्मा नारी थी। उसने 5 पतियों का चयन नहीं किया था, उसने 5 पतियों को स्वीकार नहीं किया था। चर्चा करना तो दूर रहा, दुष्कृति के विषय में मन में विचार करना भी महापाप है। क्या करना? मन से विचार करना भी महापाप है। दुष्कृत चर्चा करना मन में होगा, मन में जो विचार होते हैं वही शब्द रूप से परिणमन करके बाहर निकलते हैं। मन में यदि विचार ना हो तो फिर शब्द बन करके वो बाहर नहीं निकलते हैं। द्रौपदी थी, इसने नवी दीक्षा ली। आरिका दीक्षा लेने के बाद निकुंज वन में भाई अपनी ज्येष्ठ आरिका के साथ में रह रही थी। नई दीक्षा हुई थी। 5 पुरुषों के साथ में एक स्त्री उस वन में से निकली। क्या? 5 पुरुषों के साथ एक स्त्री उस वन में से निकली। उस नवेली आरिका ने 5 पुरुषों के साथ एक स्त्री को देखा, उसका मन चलायमान हो गया, उसका मन डगमगा गया। और जैसे ही मन उसका डगमगाता है, चित्त चंचल होता है, उसके मन में सिर्फ इतना सा भाव आया, इस स्त्री के लिए 5 पुरुषों का सुख मिल रहा है। हमारे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा जब हमें 5 पुरुषों का सुख हमारे लिए प्राप्त होगा। इतना कहने से इतना कर्म का बंध हुआ। उसने चूंकि पश्चाताप किया, बहुत ही रोई कि भगवान मेरा ऐसा भाव कैसे हो गया। यही कर्म की वैचित्रता है। बोलो, यही कर्म की। को सुख को दुख देत है, देत कर्म झकझोर। बोलो, को सुख को दुख देत है, देत कर्म झकझोर। अपनी करनी आप करे, पवन ध्वजा की ओर। को सुख को दुख देत है, देत कर्म झकझोर। अपनी करनी आप करे, पवन ध्वजा की ओर। पवन हमेशा कहाँ चलती है? पवन हमेशा ध्वजा की ओर। जहाँ ध्वजा पवन होती है, ध्वजा उसी तरह फड़फड़ाती है। ना कोई हमें सुख देता है, ना कोई हमारे लिए दुख देता है। ये सब अपने अपने कर्मों का क्या मिलता है?